हाय यूट्यूब चैनल, कैसे हो मेरी जान। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, हम शानदार न्यूज़ है दोस्तों, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे और ग्रामर में हर चीज़ मैं कवर करता हूँ। ये आपका वोकैब हो गया, ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स है जो जो इसके अंदर आए हैं। क्योंकि जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए मैंने हर तरह का वोकैब उसके अंदर डाला हुआ है। चलिए, हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ सब की तरफ एक तरफ आएंगे। जीएसटी आपको पता है, गुड सर्विस टैक्स रेवेन्यू, ये जीएसटी से आने वाला जो पैसा है अप 14%, अप मतलब ऊपर बढ़ गया है उसकी कीमत इन जून में। एमिड मतलब इस दरमियान में कि डिपेंडेंस जो है निर्भरता है ऑन द इंपोर्ट्स पर, यानी बाहर से आए हुए जो गुड्स हैं उस पर हमें निर्भर होना पड़ रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में बनती थी अब हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। ये बहुत ही एक चिंताजनक न्यूज़ है। दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग न्यूज़ फॉर ऑल इंडियंस। लाइक द थिंग्स विच वी आर मेकिंग हियर, वी आर नाउ गोइंग टू इम्पोर्ट from other countries. So this is an alarming news for everybody. Okay, so यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, जीएसटी रेवेन्यू की बात करें तो अगर ये जीएसटी रेवेन्यू नाउन फ्रेज है, ओके और इसके अंदर अप यहाँ पर जो है ये इंक्रीज को दिखाने वाला वर्ड है। 14% नंबर फ्रेज भी है, आपको पता है। उसके बाद इन जून की बात करें तो ये टाइम फ्रेज है। और अगर हम बात करें तो एमिड डिपेंडेंस एंड इंपॉर्टेंस, ये सब के सब एमिड के बाद जो भी आया वो सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो जीएसटी रेवेन्यू ये सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। और स्टेट्स वर्ब जो है वो स्टेट वो अप है, एक्स्ट्रा फ्रेज के अंदर व्हाटएवर। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है दोस्तों वो सब के सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। और ये अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस के इसमें एक मुख्य ही आइडिया है। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलेंगे दोस्तों, इससे पहले हम जाएंगे तो मैं चाहता हूं एक मरतबा वोकैब को कवर कर लेते हैं आपके लिए। तो कंपेयर्ड विद का मतलब होता है दोस्तों तुलना में। जैसे बोलते हैं दिस फोन इज चीपर कंपेयर्ड विथ माइन, ये फोन मेरे फोन की तुलना में सस्ता है। मेड अप बोलते हैं ऑफ 69%, क्या हिस्सा बना, मतलब वुमेन मेड अप हाफ द टीम, महिलाओं ने टीम का आधा हिस्सा बनाया, महिलाओं ने टीम का आधा हिस्सा बनाया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तो और, यानी टी इज चीप, चाय जो है सस्ती। ऑन द अदर हैंड कॉफी इज कॉस्टली, कॉफी जो है दूसरी तरफ की बात करें तो कॉफी इज महंगी है ना। कीप एन आई ऑन, किसी पर नजर रखना, बोलते प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, कृपया बराए मेहरबानी मेरे बैग पर नजर रखे। पॉइंट टू का मतलब होता है संकेत करना, जैसे स्मोक पॉइंट्स टू फायर, धुआं जो है आग का संकेत देता है। नीड टू एड्रेस, हल किया जाना बाकी है। दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस, इस समस्या का समाधान किया जाना बाकी है। पॉइंट आउट का मतलब होता है दोस्तों बताना, ध्यान दिलाना। शी पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक, उसने मेरी गलती बताई है। वन वे टू का मतलब होता है एक तरीका। ऑन वन वे टू लर्न इंग्लिश इज रीडिंग, अंग्रेजी सीखने का एक तरीका पढ़ना है। रिलाई ऑन का मतलब होता है दोस्तों निर्भर होना। आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों पर निर्भर हूं। इको दीज वॉइस व्यूज, मतलब वही राय दोहराना। ही इकोड माई व्यूज, उससे मेरी राय दोहरा दी। ठीक है दोस्तों, यहां पर अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। स्केल एक वर्ब है, इसका मतलब बड़े स्तर पर बढ़ा देना। उसके बाद हाई वैल्यू का मतलब होता है अधिक मूल्य वाला, या मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं दोस्तों निर्माण किसी चीज को बनाना। इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, यानी टैक्स। इकोड यानी इकोड वही राय दोहराना, बोलते हैं कि उसने भी मेरी बात में हाँ मिला। ही इकोड माई थॉट, है ना। सजेस्ट का मतलब होता है बताना, मशवरा देना, संकेत देना भी हो सकता है। रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल को बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं दोस्तों ये बोलते हैं अर्ध तैयार सामान, है ना। रिफ्लेक्स का मतलब होता है दर्शाता है, दिखाता है, आप की कामयाबी दिखलाता है कि आपने बहुत मेहनत की है। योर सक्सेस रिफ्लेक्ट्स योर हार्ड वर्क, एक्सट्रीम हार्ड वर्क। ओके, ये सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज का लगातार बने रहना, टिके रहना। एक्टिविटी का मतलब सब पता है दोस्तों, गतिविधि। वारंट्स का मतलब होता है दोस्तों जरूरत होना। ठीक है, स्ट्रक्चरल बोलते हैं ढांचगत, यानी एनालिसिस बोलते हैं विश्लेषण, है ना। मिटिगेट ये बहुत है कम करना। ठीक है, रिलायंस बोलते हैं निर्भरता, है ना। आई डोंट रिलाई ऑन एनीवन एक्सेप्ट माय गॉड, मैं किसी पर, खुदा के सिवा मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। रीडिप्लॉय का मतलब होता है दोस्तों फिर से लगाना। उसके बाद है दोस्तों अनयूटिलाइज का मतलब होता है फायदा नहीं उठाया जा रहा हो, बिना उपयोग के बाद ऐसे ही रखा रहे। करें भाई यूटिलाइज योर टाइम, ये जो तुम्हारे पास जो लेजर टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसको यूटिलाइज क्या करो। आउटलेज का मतलब होता है दोस्तों खर्च करना, ये देख लो नई बात है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई बोलते हैं, यानी उत्पाद प्रोत्साहन योजना व्हाटएवर। स्ट्रैटेजिकली बोलते हैं रणनीति से। ओके चलिए, कॉरेस्पोंडिंग बोलते हैं दोस्तों संबंधित सामान,
बल्क बोलते हैं किसी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा। और यहाँ पे है एक वर्ड है कंसिक्यूटिव, मतलब होता है लगातार होना। इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं दोस्तों लागू करना, ठीक है। और इनपुट टैक्स डाइट आईटीसी वटेवर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बोलते हैं दोस्तों विवाद का समाधान। कह रहे हैं कि व्हाट्स रेजोल्यूशन फॉर दिस डिस्प्यूट, कि इस विवाद को हल करने के लिए आप क्या समाधान। रजिस्ट्रेशन बोलते हैं दोस्तों पंजीकरण। इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं उल्टा कर ढांचा। एक्नॉलेज का मतलब बोलते हैं दोस्तों स्वीकार करना। स्टीडली का मतलब होता है धीरे धीरे लगातार। पार्टनर वटेवर साझेदार, है ना। दैट्स ऑल, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। विल गो बैक टू द न्यूज नाउ and yeah, it's a little bit bigger one, but anyway, I'm your friend, so we're gonna do all of them, because one of my commentator yesterday, he has it like, sir, you have to do a long news because he is preparing for the CGL exam, and I don't know which kind of the government exam is there. Anyway, so I'm gonna read all of them. The government का जो goods and service tax जिसको GST बोलते हैं, उसकी जो पैसा आया है वो बढ़ गया 13.9% से लेकर के 1.9% लाख करोड़ तक। बाप रे, इन जून 2026 में अगर तुलना करते हुए कंपेयर्ड विद दी कॉरेस्पेंडिंग, यानी इसी पिछले साल के इसी महीने में कॉरेस्पेंडिंग का जो टाइम था पीरियड इन 2015 में, उसी कॉरेस्पेंडिंग पीरियड बोलते हैं। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, अभी हो गया आपका जुलाई चल रहा है, ठीक है ना। कॉरेस्पेंडिंग पीरियड पिछले साल के जुलाई के, इसी को बोलते हैं इसी समय के पीरियड में। उस टाइम कम था लेकिन उस पहले के मुकाबले में अभी बढ़ गया है। द हाइएस्ट कहने के सबसे ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी साल का ग्रोथ है। ईयर ऑन ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों कि पिछले साल की तुलना में बढ़ने की दर, ठीक है। तो ये है हाँ रेट इन 13 मंथ्स, 13 महीनों के अंदर। चलिए हम इसको ग्रामेटिकली भी देखेंगे। इसको एक मरतबा मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे द गवर्नमेंट जीएसटी गुड्स टैक्स व्हाटएवर जीएसटी रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये सब के सब सब्जेक्ट भी है और नाउन फ्रेज भी है। गिव वर्ब है, सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है। 13.9% आपको पता है अमाउंट फ्रेज है, और रुपये 1.9 लाख करोड़ ये सब रिजल्ट फ्रेज है। एक से आपको ऐसा ग्रामर बताऊंगा दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। इन जून की बात करते दोस्तों, ये टाइम फ्रेज है, टाइम फ्रेज है। कंपेयर्ड विद द कॉरेस्पोंडिंग पीरियड इन 2025 की बात करें अगर, तो ये जो है दोस्तों है ना, ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल कंपेरिजन फ्रेज है। द हाईएस्ट ईयर 1 ईयर अगर हम बात करें ये पे, तो ग्रोथ की बात करें रेट इन 13 मंथ्स, ये अपोजिटिव फ्रेज है। समझ में आ गया। और इसके अंदर सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, द गवर्नमेंट्स गुड सर्विस टैक्स, इस पर मतलब वर्ब जो है गिव सिंपल पास्ट है, इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्रेजेस है। और सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सबका सब प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, एक बात ध्यान में, कभी आप ऑब्जेक्ट किधर है, क्योंकि इसमें एक ही सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही मेन सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार है। हाउ एवर, यहां से शुरू होता है। हाउ एवर यानी लेकिन, यहां पे फिर भी। द बल्क यानी बल्क बोलते हैं किसी चीज का बहुत सारा, जैसे मान लो एक पेन है तो एक पेन है, अगर वो 10 पेन में आ गया या 100 पेन है तो उसको बल्क बोलते हैं। कह रहे कि इस तरक्की की, इस बढ़त की जो बहुत ज्यादा, द बल्क ऑफ दिस ग्रोथ यानी इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा, समझे नहीं, केम वो आया है दोस्तों फ्रॉम इंपोर्ट्स, बाहर से जो आए हुए हैं चीजें हैं वहां से उससे आया है, यानी जो जीएसटी में जो ग्रोथ हुई है। क्यों? विद द टैक्स जो कलेक्टेड, जो क्लिक किया गया है दोस्तों फ्रॉम डोमेस्टिक, अगर हम अंदरूनी यहां से जो टैक्स कलेक्ट किया गया है, अंदरूनी प्रोडक्ट अपने इंडिया में जो बनने वाले हैं, वो ट्रांजैक्शन जो है वो ग्रोइंग फार स्लोअर, वो बढ़ रहा है लेकिन बहुत ही धीमे धीमे। फार स्लोअर का मतलब यहां पे हो गया मतलब बहुत ही धीमा। इससे ये पता चल रहा है कि अपने यहाँ जो प्रोडक्ट का उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है दोस्तों, और वो चीजें बाहर से आ रही हैं। अब बाहर से जो चीजें आ रही हैं तो उस पर जो है खूब से खूब जो है टैक्स लगाया जा रहा है। सो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि अंदर होने वाले व्यापार। बल्क ऑफ का मतलब ये बहुत शानदार है, बल्क ऑफ दिस ग्रोथ, है ना, याद कर लो इसको, बल्क ऑफ दिस ग्रोथ केम, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, तो हाउ एवर की बात करें, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं आपकी मोहब्बत के लिए। और यहाँ पे द बल्क ऑफ दिस ग्रोथ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, केम फ्रॉम दिस ग्रोथ नाउन फ्रेज है, केम यहाँ वर्ब है, सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है। और फ्रॉम इंपोर्टेंस प्रीपोजिशन, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो भी आएगा सबके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विद अगेन ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद है टेक्स्ट कलेक्टेड विद फ्रेज है। ग्रोइंग पार्टिसिपल है, यहाँ पे ग्रोइंग क्या है दोस्तों, कलेक्टेड, ये ग्रोइंग पार्टिसिपल है।
और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको इससे पहले मैंने बता दिया, द बल्क ऑफ दिस ग्रोथ, ये सब्जेक्ट के यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, और वर्ब कैम है, एक्स्ट्रा फ्रेज है फ्रॉम इंपोर्ट से है। और अगर विद फ्रेज की बात करें, विद द टेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है प्रेडिकेट। अगेन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें मेन क्लोज है और साथ में विद प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए आगे पढ़ते दोस्तों मोहब्बत के साथ। हाँ, कह रहे कि द डाटा, अगर हम डाटा की बात करें यानी आंकड़े, डाटा का मतलब डाटा दिखाता है कि जीएसटी का जो जीएसटी से आने वाला जो पैसा है फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं अंदर व्यापार से मिलने वाला जो जीएसटी जो टैक्स है, डोमेस्टिक है ना, ट्रांजैक्शन जो अंदर का जो लेन देन हुआ है वो बढ़ गया दोस्तों 6.5% से लेकर के अबाउट 1.3 लाख करोड़ इन जून 2026 में। अब यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों तो द डाटा जो है यहाँ पे इसके अंदर द डेटा बोलते हैं, द डेटा सब्जेक्ट है, शोज वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। और अगर दैट यहाँ पे दैट जीएसटी रेवेन्यू जो हो गया वो नाउन क्लोज है, ग्रीव इसके अंदर अगेन वर्ब है यहाँ पर जो कि सिंपल पास्ट है, 6.5% अमाउंट फ्रेज है, मैं इससे पहले ही बता दिया आपको। टू अबाउट वट एवर रिजल्ट फ्रेज है ना, करोड़ इन जून 2026 में। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ कोर्स द डाटा है, बहुत सिंपल है, द डाटा है ना, शोज सिंपल पास्ट है। ऑब्जेक्ट क्लोज इसके अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, इतने सेंटेंस होने के बाद जो है ऑब्जेक्ट क्लोज जो शुरू होता है वो दोस्तों शुरू होता है दैट से। सब्जेक्ट हो गया द डाटा हो गया, सिंपल पास्ट शोज प्रेजेंट टेंस है, और ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है दैट से ऑब्जेक्ट शुरू होगा, ये ऑब्जेक्ट चालू होता रहेगा यहाँ तक। ओके, और इनसाइड द क्लोज के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट होगा, क्लोज के अंदर ये जो यहाँ से एक क्लोज शुरू हो रहा है दैट से, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट क्या है वो जीएसटी रेवेन्यू है ना, जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से लेकर के यहाँ तक क्लोज के अंदर का ऑब्जेक्ट है, वर्ब ग्रू है, एक्स्ट्रा फ्रेज व्हाटएवर। तो ये सेंटेंस टाइप के बात कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें दैट क्लोज है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दिस, इसने मेड अप क्या है, ये उस महीने की कुल जीएसटी की कमाई का 69% हिस्सा था। इसने बनाया था, मेड अप 69% हिस्सा ऑफ द टोटल, कुल जीएसटी के पैसे का जिसको कमाया गया था, अर्नड दैट मंथ, उस महीने में। ठीक है, यानी पिछले साल जून में 75% था, यानी डाउन जो कि कम था फ्रॉम दी 75% शेयर, जो कि 75 शेयर्स इट हेल्ड। यहाँ पे देखो बहुत शानदार है ना, जो शेयर क्या था ये देखो, इट हेल्ड इन द जून में पिछले साल के इसी महीने में। तो यहाँ पे अगर हम डाउन फ्रंट का मतलब हो गया दोस्तों कम होना। तो यहाँ पे अगर हम द प्रोनाउंस दिस, यहाँ पर अगेन ये मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप इसके साथ क्लियर हो जाए आपके। अरे दिस यहाँ पर जो है प्रोनाउन है, और मेड अप की बात करें तो दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब है। 69% ऑफ द टोटल जीएसटी रेवेन्यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट फ्रेज है। अर्न दैट मंथ्स पार्टिसिपल फ्रेज है। ओके, डाउन फ्रॉम कंपैरिजन फ्रेज है। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट वो दिस है, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, तेरा भाई तुझको बता रहा है, ये सब्जेक्ट है। यो मेड अप जो है यहाँ पर जो है दोस्तों वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है, अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट 69%। ओके, 69% से लेकर के दैट मंथ तक ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, एक्स्ट्रा फ्रेज इसके अंदर व्हाटएवर, कंप्लीट प्रेडिकेट जो भी है वो आपको पता है। सेंटेंस टाइप की बात करें, इसमें पार्टिसिपल इस सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें पार्टिसिपल फ्रेज है और रिलेटिव मीनिंग है। छठे सेंटेंस में हम चलेंगे, तेरा भाई चलेगा। छठे सेंटेंस well the start yo okay yeah this is the sixth sentence sorry। तो यहाँ पे हम बात करें रेवेन्यू जो है, यानी ये जो दूसरी और जो है आयात से मिलने वाली जो कमाई है फ्रॉम द इंपोर्ट्स, आयात से मिलने वाली जो कमाई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, बोले एक तरफ तो तू यार सच्चाई की बात करता है, एक तरफ तुम जो है ज्ञान रहता है, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरी तरफ तेरी हरकतें है ना। कह रहे कि वन साइड यू से लाइक यू टॉक अबाउट ऑनेस्टी, यू टॉक अबाउट नॉट डूइंग फ्रॉड, you talk about not talking lie, but on the other hand we see your side this, on the other hand you do everything whatever wrong it is। so इस तरीके से on the other hand दूसरे बढ़ गया दोस्तों, नियरली तकरीबन 35% इन जून 2026 से लेकर के 60 लाख करोड़ तक, 6 लाख करोड़ तक। अब दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है, इसको मैं मिटा डालता तेरा भाई,
ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम द इंपोर्टर से, फ्रॉम क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, यहां पर सब्जेक्ट फ्रेज है, और अगर हम बात करें गिव वर्ब है अगेन, है ना, अंदर देयर इज नो गिव, या ओके, गिव वर्ब है नियरली यहाँ 35% की अगर हम बात करें दोस्तों, ये अमाउंट फ्रेज है इन जून, यहाँ पे 2026 टाइम फ्रेज है, 6 लाख करोड़ रिजल्ट फ्रेज है, एक से एक चीज फ्रेज आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपका रेवेन्यू मेरा भाई, ये रेवेन्यू एक सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ग्रिव यू नो, और वर्ब जो है एक्स्ट्रा फ्रेज, यहाँ पे अगेन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीट प्रेडिकेट है। आपके मैं बता रहा हूँ मेरे भाई के सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सब के सब प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल करके दोस्तों नॉमिनेटिव सेंटेंस होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है, कुछ सेंटेंस कभी प्रीपोजिशन से शुरू होता है, कुछ सेंटेंस कभी वर्ब से शुरू होता है, यू नो। ओके, सो या here we go। सो मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन मैंने कर दिया है दोस्तों आपकी मोहब्बत के लिए। अब यहां हम इसको पढ़ेंगे, लास्ट सेंटेंस है दिस मार्क्स, यहां पे क्या है, ये लगातार, अब इसका पूरे मीनिंग समझ लो आप, फिर मैं ट्रांसलेट करता हूं, यानी ये लगातार 16वीं महीना है जिसमें आयात से जीएसटी कमाई 2 आंकड़ों में बढ़ी है, ठीक है, और लगातार 10वें महीना है जिसमें इसकी बढ़ोतरी देश के अंदर के व्यापार से मिलने वाली कमाई से ज्यादा रही है। कंसेक्यूटिव मंथ्स मतलब होता है लगातार। अब ये हम इसको पढ़ते हैं, दिस मार्क्स, ये निशान बनाता है या खास बनाता है कि 16th लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है दोस्तों लगातार, महीना है इन विच, जिसमें जीएसटी का जो जीएसटी से आने वाली जो कमाई है, जीएसटी रेवेन्यूज फ्रॉम इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से उसने देखा है, हैव ग्रोन, वो बढ़ा है दोस्तों, इन दी डबल डिजिट में, यानी डबल बढ़ गया है डिजिट में, एंड द 10th जो स्ट्रेट मंथ है, और सॉरी मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, 10th वह महीना है जिसमें उसकी बढ़ोतरी देश के अंदर, चाहे जो स्ट्रेट या सीधा से जो मंथ है दोस्तों, इन विच, जिसमें देयर ग्रोथ, उनकी तरक्की है, एक्सीड बोलते हैं किसी चीज का बढ़ जाना, एक्सीड बोलते हैं बढ़ जाना, तरक्की को बढ़ाया इन रेवेन्यूज में फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, जो अंदर होने वाली लेन देन है, डोमेस्टिक बोलते हैं घरेलू ट्रांजेक्शन, अंदर से होने वाली लेन देन है, वहां से ये हुआ है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस जो है दोस्तों ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और मार्क्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, अब मार्क्स का जो ऑब्जेक्ट वो होगा ऑफ कोर्स वर्ब है, द 16 कॉन्सिक्यूटिव मंथ, आपको मैंने बता दिया किस चीज़ को कंसेक्यूटिव मंथ, ये पूरा का पूरा दोस्तों ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रेज है। इन विच की बात करें अगर हम तो रिलेटिव क्लोज है, और एंड जो है यहाँ पे कंजुगेशन है, एंड क्या है, कंजुगेशन है, और द 10th स्ट्रेट मंथ की बात करें दोस्तों, ये दूसरा ऑब्जेक्ट फ्रेज है, इसके अंदर सब्जेक्ट दिस है, वर्ब्स मार्क है, ऑब्जेक्ट आप देख लो, ऑब्जेक्ट में बता दिया यहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट, फिर डबल डिजिट हो गया, एक ऑब्जेक्ट तो डबल डिजिट यहाँ तक यहाँ, उसके बाद कंजुगेशन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जाएगा डायरेक्ट दोस्तों यहाँ तक। अच्छा, प्रेडिकेट के अलावा यानी मार्क्स दैट, दिस के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा प्रेडिकेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि उसमें कर रिलेटिव क्लोज है। यानी हाँ दोस्तों, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये शानदार है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो। बाय बाय, टेक केयर।